खबर भी आपको बता दें, सीज फायर पर कांग्रेस के सवाल। ट्रंप से पता चला सीज फायर हुआ, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। ये भी कहा गया विशेष सत्र बुलाए सरकार कांग्रेस की तरफ से, सरकार के एक कदम से हैरान हूं, कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है। तो ये कहा गया है कि ट्रंप से पता चला है कि युद्ध विराम हुआ। Very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. The country also deserves to know. The victims of Pahalgam deserve to know whether justice has been delivered to them or not. और तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज का एक बार हम रुख कर लेते हैं, देहरादून से रामानुज हमारे साथ है। रामानुज, क्योंकि युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन अब राजनीतिक दल जो है उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। कोई ये कह रहा है यहाँ पर कि विशेष सत्र बुलाया जाए, कितना डैमेज हुआ, यहाँ पर क्या पाया क्या खोया, ये भी जनता को जानने का अधिकार है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध रोका क्यों गया, युद्ध होना चाहिए था, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। देहरादून की जनता क्या कुछ कह रही है? शिल्पा, आपके सारे सवालों का जवाब इन्हीं लोगों से लेते हैं, लेकिन इसके पहले ये दिखा दें कि किस तरह से अभी भी स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार सेना के समर्थन में जयघोष कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो उनका जोश कायम है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ है उसको लेकर के हम जान लेते हैं कि आप लोग चाह रहे थे कि युद्ध ज़्यादा दिनों तक चले और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए, उसको नक्शे से हटा दिया जाए, लेकिन अब तो सीज फायर हो गया है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो किया होगा अच्छा ही किया है, परंतु पाकिस्तान को पूर्ण रूप से जो है सबक सिखाने के बाद ही जो है सीज फायर होना चाहिए था। और पाकिस्तान वैसे भी 3 दिन के अंदर जो है अपने घुटनों पर आ गया है और अपने पिताजी मोदी से उसने माफी मांगी है। माफी भी मांग ली 3 दिन, यानी 90 घंटे में घुटने टेक दिया पाकिस्तान। आप लोग चाह रहे थे लड़ाई और लंबी चलती। देखिए, मेरा जो मानना है, एक तरफ तो युद्ध में जो उनकी स्थिति है वो सबने पूरे विश्व ने देखी। ये वो सेना जिसने आज तक कोई युद्ध ना जीता हो और उसके सैन्य अधिकारी इतने मेडल लगा के चलते हो, मूर्खतापूर्ण है। और दूसरी जो आपका प्रश्न है, मैं उसका एक उदाहरण से आपको जवाब दूंगा। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जब संधि के लिए चले तो द्रौपदी ने उनसे पूछा, भगवान आप तो संधि कराने जा रहे हैं, तो मेरी और भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा? द्रौपदी जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुशासन के रक्त से अपने केश धोऊंगी, और भीम ने प्रतिज्ञा ली थी मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शब्द थे, हे पंचाली, मुझे अपने से ज्यादा दुर्योधन पर भरोसा है कि मतलब दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं जाएगा। आप चिंता ना कीजिए, ये मौका आपको जल्दी मिलेगा। नक्शे से पाकिस्तान नाम का शब्द खत्म होगा। पाकिस्तान को लेकर के अभी जिस तरह सीज फायर हुआ है, अब आप लोग चाह रहे थे लड़ाई और लंबी चलती। देखिए, लड़ाई तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से 3 दिनों में अपने घुटनों पे आया है, उसका जो हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारी आर्मी इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। और हम यही चाहते हैं कि वो अपने घुटनों पर रहे। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल पाकिस्तान को कमर तोड़ जो जवाब दिया गया रामरोज, उसका ये असर है यहाँ पर कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान गया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता हुआ भी नजर आ रहा था कि अगर भारत जो है वो यहाँ पर ये प्रहार रोक देगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी रोकने के लिए तैयार है। ये रक्षा मंत्री का बयान उनका सामने निकल के आया था। अयोध्या से हमारे सहयोगी प्रवेश पांडे भी इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रवेश, अयोध्या में राम के वासी जो है, राम नगरी के जो वासी हैं, वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगह से लोगों की निकल के आ रही है, राजनीतिक दल भी तमाम बातें कर रहे हैं, कुछ लोग युद्ध चाह रहे हैं, कुछ लोग इस युद्ध विराम को सही बता रहे हैं। अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं? आज बीच में सीज फायर का ऐलान होने के बाद अयोध्या वासी क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ, इसको लेकर क्या राय है आपकी? जिस तरह से सीज फायर में, देखिए ये बात तो सच है कि युद्ध किसी के हित में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी युद्ध आवश्यक भी होता है। और जिस तरह से पाकिस्तान का चरित्र रहा है, जैसा इतिहास को देखने पता चलता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ की जो सेना है और जो आतंकवादियों का है, ये जो टिकड़ी है, इन तीनों में आपस में तालमेल कभी नहीं रहा है। तो किससे सीज फायर हुआ है? वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से हुआ है कि सेना से हुआ है कि आतंकवादियों से हुआ है? क्योंकि तीनों का चरित्र अलग अलग है और तीनों का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है। तो इस तरह से हम किस तरह से
कहते हैं ना कि कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो हम किस तरह से पाकिस्तान पे भरोसा करें, वो भरोसा करने लायक नहीं है। क्या मानते हैं कि क्या पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? कभी नहीं आ सकता वो, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता वो। हमें ये चाहिए कि हमें युद्ध नहीं बंद करना चाहिए था। किस तरीके से देख रहे जो सीज फायर हुआ है? जो चीज फायर हुआ है, देखिए युद्ध जो होता है किसी भी देश के हित में नहीं होता है, इससे जो है बहुत सारी हानि होती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी जिंदा है तब तक ये चीज फायर होना चाहिए था। मोहम्मद हाफिज सईद जैसे तमाम ऐसे लोग जिंदा है, जब तक ये भारत के सरिया मान नहीं जाते हैं तब तक युद्ध बंद होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। ठीक है प्रवेश, वापस आपके पास मैं लौटती हूँ। एक बार फिर से रामनुज का जरा रुख कर लेते हैं, रामनुज के पास चलते हैं। रामनुज, क्योंकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इसको लेकर, लेकिन राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध विराम हुआ है, इसका पता हमें ट्रंप से पता चला है, और तीसरे पक्ष को क्यों आने की जरूरत पड़ी यहाँ पर युद्ध विराम के लिए? जरा लोगों से इस पर भी राय लेने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, बेनी लोगों से जान लेते हैं और जिस तरह से हुआ है पहले आपसे ही पूछ लेते हैं कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पता चला कि सीज फायर हुआ, तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारत शांति प्रिय देश है और वो युद्ध कभी नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो युद्ध करना भी पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम बैकफुट पे वापस आते रहेंगे। तो कांग्रेस क्या कहती है उसको इस समय नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस क्या कह रही है इस पे, आप लोग नहीं जा रहे हैं? अभी तो ये है कि हम किसी पार्टी विशेष पे नहीं जा रहे, अभी हमारा पूरा फोकस हम एकजुट होकर भारतीय सेना के पीछे रहे, और किस प्रकार से हम पाकिस्तान को हमने बैकफुट पर 3 दिन में ही धकेल दिया है, हमारा इसी पर फोकस ज्यादा है। लेकिन फिर भी सर, कांग्रेस तो यही कह रही कि डोनाल्ड ट्रंप से पता चल रहा है। जय हिंद की सेना। कांग्रेस का काम जो है शुरू से लेकर के 1947 से लेकर के और अभी तक जो है यही है कि वो जो हमेशा देश विरोधी बयान देना, और इस प्रकार से आज हमारा सबको हमको सेना के साथ में और अपना नेतृत्व हमारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम सबको खड़े सेना के साथ में रहने की बात है। वास्तविक सच्चाई ये है कि हमने 99 में कारगिल लड़ाई लड़ी थी और हमें पूरा मालूम है पाकिस्तान के बारे में, और ये सच्चाई ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो गुहार लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई सीज फायर कराओ, सीज फायर करा दिया, उसके बाद जो उल्लंघन हुआ, तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, वहाँ आतंकवाद की चलती है। बिल्कुल, आतंकवाद की चलती है। आप लोग ये बात जरा सामने आइए, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। आखिर सीज फायर हुआ, क्या लड़ाई और लंबी चलने की मांग है या अभी इतने पे सही है? सीज़ फायर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को दोबारा हमला करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि हिंदुस्तान इसका डट के जवाब जरूर देगा। बिल्कुल, लेकिन चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटती हूं। बलिया से हमारे साथ मनोज भी लगातार बने हुए। रामनुज, उनका भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। मनोज के पास चलते हैं। मनोज, जिस तरीके से लगातार रिएक्शंस लोगों के निकल के आ रहे हैं, कहा जा रहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है, और जिस तरीके से भारत ने कहा है कि अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो इस बार भारत जो है उसे युद्ध की तरह लेगा, यानी कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान छूटेगा नहीं। हम लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा। जी बेशक, पाकिस्तान को सीधा मैसेज भारत ने दे दिया है कि अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अगर आतंकवादी घटना होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। इस समय हमारे साथ भाजपा की विधायक केतकी सिंह है। केतकी सिंह जी, क्या भारत ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया साफ साफ? भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को यह मैसेज दिया है कि भारत के हर एक नागरिक की जान की कीमत की वसूली की जाएगी। किसी ने अगर आंख उठाकर भारत की तरफ देखने का प्रयास किया तो आंख नहीं, उस पूरे देश को नेस्तनाबूद करने की ताकत, साहस, नेतृत्व और संकल्प भारत देश ने ले रखा है। और मुझे बहुत 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 हर्ष का यह विषय लगता है, बहुत गौरव का यह मुझे विषय लगता है कि हमारे देश ने जिस तरह जवाब दिया है, आज पूरा विश्व इस बात को मानने को तैयार है कि यह पुराना भारत नहीं है जो सह लेता था। अब ये भारत है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति बहुत गौरवान्वित। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो हस्तक्षेप है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब मैच्योर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स अ हाई टाइम, पीक टाइम। अब वो मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी के साथ डील करे। ये देश का मुद्दा है, देश के इंटीग्रिटी का मुद्दा है, और मुझे लगता है इतने सेंसिटिव मुद्दे पे जो लोग राजनीति करते हैं उन पार्टियों को, देश की जनता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस को मैच्योर होने की बात केतकी सिंह यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि विधायक है बीजेपी की। हमारे साथ तुषार भी इस वक्त बने हुए। तुषार का एक बार फिर से हम जरूर कर लेते हैं। तुषार, लगातार रिएक्शंस लोगों के सामने
सामने निकल के आ रहा है। लोगों से बातचीत सीधे कीजिएगा, उनसे ही जानिएगा उनके जो भी विचार है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, सीज फायर को लेकर क्या कहें, क्या सीज फायर होना चाहिए था? देखिए, जो दोनों के बीच में जो बातें हुई थी, सबसे बड़ी चीज़ ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, पूरा देश का लोग एक साथ था। इस पे मोदी जी को कठोर निर्णय लेना चाहिए था। पूरा देश का विपक्षी पार्टियां एक थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार विफलता है, वो चीज़ें जो हुई हैं। और हमारी जो सरकार है वो विदेशी शक्तियों से एक तरीके से डट गई है और डर करके तमाम चीज़ें वो की हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो एकदम कठोर हो और पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ बहुत ही दुखद हुआ। आप कितने की मांगे उजड़ गई और इसी को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उस सिंदूर को हम लोग कह रहे हैं कि सिंदूर वो बचा नहीं पाए हैं। जो देखा जाए वो वाकई में सिंदूर बचा नहीं है। युद्ध देखिए किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें आम आदमी की भी जाने जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है। तो क्या सीज फायर होना चाहिए था? सीज फायर का ये अमेरिका कौन होता है मना करने वाला भारत को कि सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमारा ये मामला है, आंतरिक मामला, हम लड़ेंगे, हमारा पड़ोसी है, चाहे कुछ भी हो, दुश्मन हो। अब अमेरिका मोदी जी से कह दे कि नहीं सीज फायर नहीं होगा, विराम कर दें, ये तो गलत है। चलिए बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो कि अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, भारतवासी हैं।